का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में गुंबदों का प्रचलन किसने कराया? तो आपका राइट आंसर हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोगों का जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश के बारे में आज का टॉपिक गुलाम वंश है। दोस्तों, गुलाम वंश या आज का टॉपिक शुरू करने से पहले छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। इससे पहले दोस्तों, हम लोगों ने ये आपका मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था। मोहम्मद गौरी और हम लोग ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा चुके हैं। मोहम्मद गौरी का गुलाम जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। जब मोहम्मद गौरी 1506 ईस्वी में भारत छोड़कर जब वो चला गया तो उसकी जब डोमैक नामक स्थान पे हत्या हो गई तो उसके बाद उसके गुलाम ने ये मोहम्मद गौरी भारत का जो राज जीता हुआ था तो उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पे शासन किया, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश स्थापित किया। वैसे तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं, लेकिन उस सबसे पहला वंश जो है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश में लगभग 11 शासक आते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए गुलाम वंश के बारे में हम लोग थोड़ी बातें करते हैं। गुलाम वंश या दास वंश। गुलाम वंश का शासन 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। 1206 से 1526 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन दिल्ली पर था। गुलाम वंश का पहला संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इसका बेटा आराम शाह आया। आराम शाह 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक लगभग 1 साल शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। फिर रुकनुद्दीन आए। रुकनुद्दीन लगभग 6 माह ही तक शासन कर पाए। सबसे कम शासनकाल लिखा था 6 माह 18 दिन तक शासन कर पाई है। उसके बाद रजिया सुल्तान आई। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। लगभग 4 साल शासन किया रजिया सुल्तान ने। फिर बहराम शाह आए। बहराम शाह का 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक लगभग 2 साल शासन किया। फिर महमूद शाह 1242 ईस्वी से 1244 ईस्वी तक शासन किया। फिर नसीरुद्दीन 1244 से 1266 ईस्वी तक शासन किया। फिर आपका आते हैं ये बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, बलबन ने। उसके बाद आपका आता है कैकुबाद जो लगभग 2 या 3 साल शासन किया। उसके बाद शमसुद्दीन आए 1590 ईस्वी से 1290 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। सॉरी मैं ये लगभग 1290 ईस्वी तक शासन किया, मैं गलत बोल गया। 1290 ईस्वी तक शासन किया। ये जो 1206 से 1526 ईस्वी तक है ये गुलाम वंश का शासनकाल नहीं बल्कि यह दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया इसने दिल्ली पर। अब बात होती है गुलाम वंश का पहला शासक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जान लीजिए
कि गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश ही क्यों पड़ा। तो चलिए हम आपको बताते चलते हैं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो खुद गुलाम था उसके बाद, और इसमें जितने शासक आए वे किसी न किसी का गुलाम थे, इसीलिए गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश का पहला संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। थोड़ी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 4 साल शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी कबीले से था, कुतुबी कबीले से था। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे प्रसिद्ध ये कुतुब मीनार जो है इसी ने बनवाया दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और इसने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत की पहली मस्जिद, भारत की, फिर सुनिए, भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। वैसे तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल 1210 ईस्वी में चौकान खेलते वक्त घोड़ों से गिर के होती है। उसके बाद इसका बेटा आराम शाह आता है। ससुरा आराम शाह, जैसा नाम वैसा काम। इसका नाम आराम शाह था, तो ये पूरी अपनी जिंदगी आराम में बिता दिया और आराम करते ही इसकी मौत हो गई। ये आराम करते करते ही मर गया। आराम शाह लगभग वो सिर्फ 1 साल शासन किया। 1210 ईस्वी में गद्दी बैठा और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करने के बाद खुद गद्दी बैठा इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में। 1211 से 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। लगभग आपका होता है 25 वर्ष तक इसने शासन किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश 40 तुर्क सरदारों की एक समूह बनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 40 तुर्क सरदारों के समूह किसने बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन, ये आपका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश 40 तुर्क सरदारों की जो समूह बनाई थी वो आपका था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यह आपका सम्मी कबीले से आता है, इल्मिशी वंश से के सम्मी कबीले से आता है इल्तुतमिश। और जो हमारे भारत में गुंबदों का प्रचलन, जो हम मस्जिदों के ऊपर गुंबदें देखते हैं या बड़े बड़े मीनार देखते हैं, वो गुंबदों का प्रचलन, वो मकबरों का प्रचलन इल्तुतमिश ने ही करवाया। इल्तुतमिश ने ही गुंबदों का प्रचलन हमारे भारत में कराया। और इल्तुतमिश चांदी का टका निकाला, चांदी का टका। हम आपको एक और बात बताते चले, जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा गुलामों की ही जिंदगी बिताए हैं। इन्होंने अपना खुद का कोई सिक्का न चलाया। ये जीवन भर गुलाम बनकर ही व्यतीत किए, एक गुलामों की तरह जिंदगी बिताई। कभी इन्होंने अपने पसंद से कुछ नहीं किया, अपने मन से कुछ नहीं किया। ये एक गुलाम की जिंदगी, पूरी जिंदगी इन्होंने गुलाम, बचपन से इनकी मृत्यु तक एक गुलाम ही बनकर जीवन व्यतीत किए। हाँ, हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश चांदी का टका बनवाया। ये इसने अपने राज्य में प्रचलन पाया चांदी का टका। और ये गुंबद, जब गुंबदों का प्रचलन हुआ है तभी इल्तुतमिश ने ही हमारे भारत में गुंबदों का प्रचलन करवाया था। और असमी कबीले का था और इल्सी वंश का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में गुंबदों का प्रचलन किसने करवाया?
तो आपका राइट आंसर इल्तुतमिश। और भारत में 40 तुर्क सरदारों की समूह किसने बनाई? तो आप था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में होती है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। उसके बाद आपका आता है रुकनुद्दीन, इल्तुतमिश का बेटा। लेकिन ये भी बहुत, सिर्फ और सिर्फ रुकनुद्दीन 6 माह ही शासन कर पाया। 6 माह 18 दिन ही शासन कर पाया। 6 माह 18 दिन। उसके बाद उसकी बहन रजिया सुल्तान आई, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान। लगभग 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। 4 साल शासन की। इसने औरतों की लिबास को त्याग दिया। ये मर्दों के भेष में दरबार में आने लगी तो कुछ लोगों को दिक्कत हुआ। ये रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक है। इतना आप जान लीजिए आज की वीडियो में। दोस्तों अब इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में रजिया सुल्तान से और शमसुद्दीन तक करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इसी तरह कोई भी हमारा दोस्त पढ़ता रहे और बढ़ता रहे आगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी गुजारिश है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, थोड़ी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।